गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईरा टेक्निकल ज्ञान के अंदर। ई श्रम जो कार्ड बन रहा है उसके आधार पर मैंने दो वीडियोस बनाए थे। पहला तो था ई श्रम कार्ड क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, किन किन को इनका बेनिफिट मिलने वाला है उसके बारे में। और सेकंड जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें ई श्रम कार्ड कैसे बनाया जाता है उस पर मैंने वीडियो बनाए हैं। तो ये दोनों वीडियो पे मुझे बहुत सारे कैंडिडेटों के जो यूट्यूबर्स हैं उनका क्वेश्चन आया था कि सर ई श्रम कार्ड में 330 रुपए कटने वाली जो न्यूज है क्या वो सही है क्या, इसके अलावा इसके और ज्यादा जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में आप हमें बताएं क्या, और क्या हमें ई श्रम कार्ड बनवाना चाहिए या नहीं। तो आज हम लोग इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्या हमें ई श्रम कार्ड बनवाना चाहिए, क्या हमारे 330 रुपए कटने वाले हैं जो वायरल वीडियोस हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ई श्रम कार्ड बनाने वाले के 330 रुपए कटने वाले हैं। इसके साथ ही साथ में क्या इसका गवर्नमेंट का उद्देश्य है इस ई श्रम कार्ड बनवाने का। तो जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि मैंने बताया था कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उन सब की कोई भी पहचान नहीं है, तो उन सबको एक पहचान देने के लिए ई श्रम कार्ड बनाया गया है। जो अब उन असंगठित व्यक्तियों की एक अलग पहचान होगी, उन सब का एक अलग कार्ड होगा जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं या वो ये चीज जाहिर कर सकते हैं कि मैं इस काम के अंदर दक्ष हूं और इस काम का हुनर मेरे पास में है। पहले अगर किसी भी मजदूर से आप बात करते उसको पूछते तो वो आपको बता, लेकिन इस चीज पे हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन सरकार क्या कर रही है, अब उसी काम को उसी व्यक्ति के लिए एक कार्ड निर्धारित कर देती है जिससे उसकी पहचान, काम की पहचान हो जाए कि हाँ ये काम में इसमें दक्ष है। साथ ही साथ में पूरे भारत स्तर पर जितने भी असंगठित कर्मचारी थे या जो मजदूर हैं उन सब का जो रिकॉर्ड है वो भारत सरकार के पास नहीं था, और भारत सरकार ने उन सभी असंगठित मजदूरों का जो डाटा है उसको कलेक्ट करने के लिए ई श्रम कार्ड का जो बनाने का प्रोसेस है वो अपनाया। अब इन्होंने वो डाटा क्यों कलेक्ट किया है, केंद्र सरकार ने ये डाटा क्यों कलेक्ट किया है, क्योंकि जैसे कि अभी लॉकडाउन हुए थे फर्स्ट और सेकंड लॉकडाउन में गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी गरीब हैं या जो मजदूर हैं जो अब लॉकडाउन में वर्क नहीं कर पा रहे थे और उनके खाने में परेशानियां हो रही थी या राशन वगैरह में दिक्कत हो रही थी, तो सरकार उन सब के अकाउंट में 1500 रुपए ट्रांसफर कर रही थी। इसके साथ साथ में निःशुल्क राशन की भी व्यवस्था कर रही थी। लेकिन इन योजनाओं का फायदा असंगठित मजदूरों को नहीं हुआ क्योंकि उनकी अलग से पहचान नहीं थी और उनके नहीं उनके डाटा गवर्नमेंट के पास में थे। तो जितने जो 1500 रुपए कईयों के पास सेंड हो चुके हैं, कईयों के पास नहीं है, यानी किसी व्यक्ति के जरूरतमंद के अगर 1500 रुपए जाने थे लॉकडाउन में वो उनके पास नहीं पहुंचे हैं, और जो परिवार मतलब खाने पीने में दक्ष है उनके पास 1500 रुपए गवर्नमेंट के द्वारा पहुंचा दिए गए थे। वो उसका रीजन था क्योंकि हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को ये दोष देते हैं कि गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी के हिसाब से करती है, नहीं, जबकि रियल तथ्य यह है कि गवर्नमेंट के पास में जो पूरे केंद्र स्तर पर पूरे भारत लेवल के ऊपर जो असंगठित कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उन सब का रिकॉर्ड नहीं था। तो उन सब के रिकॉर्ड को कलेक्ट करने के लिए ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है ताकि अब भारत के पास पूरे भारत क्षेत्र पर जितने भी असंगठित कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उन सब का रिकॉर्ड उनके पास रहे, और उस रिकॉर्ड को जितने भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपनियां हैं जो असंगठित मजदूरों को रोजगार देने वाली है, वो तो भारत सरकार क्या करेगी, वो डाटा है जो आपसे कलेक्ट किया गया है वो डाटा उन लोगों को देगी ताकि वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके और आपका जो हुनर है उसका फायदा उठा सके, उसके बदले आपको रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ में जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होगी जो मजदूरों के लिए या गरीबों के लिए योजनाएं बनाई जा रही है उन सब योजनाओं का फायदा नहीं पहुंच रहा था, लेकिन अब ई श्रम कार्ड के माध्यम से जितने भी गवर्नमेंट की योजनाएं होंगी जो असंगठित मजदूरों के लिए है वो अब डायरेक्टली उनके पास पहुंचने वाली है क्योंकि उनका डाटा है वो गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है ई श्रम कार्ड के माध्यम से। तो अभी तक आपने अगर ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो मेरा
ये मानना है कि आप ई श्रम कार्ड बनवाएं ताकि आपका भी रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट के अधीन चला जाए और गवर्नमेंट जो स्कीम योजनाएं लेके आ रही है आप लोगों के फायदे के लिए वो डायरेक्टली आप लोगों तक पहुंच जाएगी। क्योंकि ई श्रम कार्ड के अंदर डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट लिंक करवाया जाता है और जब आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा तो जैसे लॉकडाउन में 1500 रुपए गवर्नमेंट दे रही थी तो वो 1500 अब डायरेक्टली आपके अकाउंट में आने स्टार्ट हो जाएंगे और वो स्टार्ट होंगे आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाओगे तब। तीसरी जो चीज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे थे, मेरे सामने कुछ कमेंट्स आए थे कि सर 330 रुपए कट रहे हैं, तो ये सारी जो न्यूज है ये सारी फेक है। ई श्रम कार्ड बनवाने का कोई भी चार्ज नहीं है। अगर कोई ई मित्र वाला ले रहा है तो वो अपनी मेहनत का पैसा ले रहा है, 150 रुपए ले रहा है भरने के, बाकी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी चालान नहीं कटवाया जा रहा है। निःशुल्क ये योजना है, आप निःशुल्क बनवा सकते हो और मैं कहता हूं आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने मेरा जो सेकंड वीडियो देखा है जिसमें ई श्रम कार्ड कैसे बनाया जाता है वो अगर आप देख ले तो आप आसानी से घर बैठकर बना सकते हैं, उसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगने वाला। बस जो आप कार्ड कटवाओगे उसके 150 ई मित्र वाला लेगा, वो एक अलग इश्यू है। इसके अलावा इसमें जो बेनिफिट्स दे रहे हैं गवर्नमेंट आप लोगों को ई श्रम कार्ड बनाते ही, जैसे कि 12 रुपए पीएम जो दुर्घटना बीमा योजना है जो बैंकों से लिंक होती है जिसका सालाना चार्ज 12 रुपए कटने वाला है वो आपका जरूर कटेगा। इसमें 330 रुपए नहीं कटेंगे, केवल और केवल सालाना 20 रुपए कटेंगे जो पीएम सुरक्षा बीमा योजना है उसके तहत। और उस बीमा योजना का जो आपको फायदा मिलने वाला है वो ये है कि अगर किसी का एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। पहले हमें इसकी जानकारियां नहीं थी। अगर आपके अकाउंट में पहले से कट रहे थे सालाना 12 रुपए, इसका मतलब आपके पीएम सुरक्षा बीमा योजना लागू हो चुकी थी और उसका फायदा आप लोग उठा सकते हो अगर आपके साथ में ऐसी घटनाएं हुई है तो। इसके अलावा इसमें जो सेकंड चीज है वो है कि अगर मृत्यु हो तो 2 लाख रुपए मिलेंगे आपको। अगर एक्सीडेंट के माध्यम से आप कहीं विकलांग होते हो, आपके हाथ पैर कहीं पर भी टूट जाते हैं और आप विकलांग हो जाते हो तो गवर्नमेंट के थ्रू आपको 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। ये पीएम जो सुरक्षा बीमा योजना है उसके तहत जो आपके सालाना 12 रुपए कटने हैं, तो ये चीज एकदम क्लियर है। इसमें सालाना 12 रुपए आपके जरूर कटेंगे, लेकिन जो 330 रुपए की बात की जा रही थी वो आपका नहीं कटना है, वो डायरेक्टली फेक न्यूज है। मैंने पूरी ई जो श्रम योजना है उसकी पूरी ऑफिशियली वेबसाइट को इसमें सर्च किया है और कहीं पर भी स्पष्ट नहीं लिखा है कि आपके 330 रुपए। हाँ, ये जरूर इसमें लिखा है कि 12 रुपए आपके सालाना कटने हैं और वो भी किसके हैं, जो आपके पीएम सुरक्षा बीमा योजना है उसके आपके कटने हैं। तो आप निःशुल्क बेफिक्र हो जाएं और डायरेक्टली आप अपना ई श्रम जो कार्ड है वो बना ले ताकि आपकी यूनिक पहचान हो अलग से पूरे भारत में, और साथ में आपका जो रोजगार है उसमें आप दक्ष हो उसकी भी अलग से पहचान हो सके पूरे भारत में। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम्स चलाई जा रही है, योजनाएं आप लोगों के लिए लागू की जा रही है जिसका अभी तक आपको फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि गवर्नमेंट के पास आपका डाटा नहीं था, और अब वो डाटा आप लोग का गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा और उन स्कीम के तहत आप लोगों को बहुत से फायदे होने वाले हैं। तो डायरेक्टली अभी चले जाए, और अभी तक आपने नहीं बनाया है और ई मित्र के माध्यम से बनवाना चाहते हो तो आसानी से आप बनवा सकते हैं, और नहीं तो आप मेरा जो वीडियो है या यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है जो आसानी से आपको बता देंगे, 5 मिनट के कम समय में आपका जो ई श्रम कार्ड है वो बन जाएगा। साथ ही साथ में इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए और भी क्या फायदे होंगे इसके, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा था स्टार्टिंग में, वो भी आप देख से आसानी से समझ सकते हैं। तो आई होप, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी जानकारी आपको समझ में आई है। समझ में आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। और इससे संबंधित कोई भी आपकी परेशानियां हो रही है या कुछ समस्याएं क्रिएट हो रही है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम लोग उस बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे। और डायरेक्टली अभी तक के लिए धन्यवाद।